हो भाई, कहाँ तुम लोग चाहते हो? मतलब हो ही नहीं सकता, कितनी बार बोले हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। उधर से भी चाह रहे हैं, कहा कि वही तो सिमरन को वापस करना चाह रहे हैं, सिमरन को ले जाना नहीं चाह रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं, है ना, जो चाह रहे हैं चाय की दीवानी, मतलब झूठ की दीवानी से चाह रहे हैं कि जो इनकी बहनी है मेंटल नागिन, इनके जो कागजी पति हैं उनको इस शादी में बुलावा जाए। उनका कहना यूँ है कि अगर तुम शादी में उस बंदे को बुलाओगे तो ऐसे टाइम पे जो बिगड़े रिश्ते होते हैं वो सही किए जा सकते हैं, मिल बैठ के ना उनको सुधार किया जा सकता है, उनको सही दिशा में लाया जा सकता है। तो भाई जो तुमने ये बोला है विचार तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। यूँ विचार वहाँ पे लागू हो सकता है, वहाँ जहाँ पे सिर्फ मन मुटाव हुए और जहाँ पे ई पार्टी जाना चाहे हैं। यहाँ पर ना जाना कोई नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ ना चीज़ों को और बिगाड़ना चाहता है, डॉलर छापना चाहता है और उन लोगों की इज़्ज़त को मिट्टी में और मिलाना चाहता है। अगर यूँ सब करना होता तो पहले जब बहुत सारे चांस ऐसे आए हैं, इनको अवसर भी ऊपर वाले ने खूब दिए हैं। चाहे वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जिज्जा की गाड़ी में सफ़र मिला हो, और चाहे वो कोर्ट कचहरी में भी इनको सफ़र मिला हो, और चाहे वो मीडिएशन वाला दौर हो। इन सारी चीज़ों पे इनको मौका मिले हैं छुटकनी को, लेकिन छुटकनी ने कभी भी इन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया। मतलब जिस तरीके से उठाना चाहिए हैं कि अगर जाना है तो कुछ तो दिखाना होगा। और तारीख पे तारीख बढ़ा रही हैं, बच्चे से भी नहीं बाप को मिलवा रही हैं, तो ये जाने का तो है ही नहीं, कहीं से भी इनका जाने का नहीं दिख रहा है। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे सपने ना ही देखिए। कुछ पॉइंट और हैं जिनके बारे में वार्तालाप करनी है। मम्मी जी, अरे रुको मम्मी जी, आप तक भी आएंगे। आजकल तो आप ट्रेंडिंग में है, उतना बेटौनी ट्रेंडिंग में नहीं है और ना ही यूँ मलिच्छा ट्रेंडिंग में, ना ही तुम्हार होने वाली बहुरिया जितना मम्मी जी की मांग ट्रेंडिंग में है। अरे भाई मम्मी जी जायदाद में हिस्सा लेना चाह रही हैं बुढ़ापे में, वो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो फ़िलहाल जिनको अभी भी ये लोग सही लगते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये वाकई में जाना चाहते हैं, जिनको जिज्जी के करवा चौथ का नौटंकी ड्रामा, जिज्जी का पायल छन करना, जिज्जी की बातें, ये लगता है कि नहीं वो घर जाना चाहती हैं, तो भाई अब आप ना अपनी आंखें खोल लो, अपनी चक्षु खोल लो, खोलने का टाइम आएगा। वो जाना नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ ना आप लोगों को ऐसे मूर्ख बनाना चाहती हैं। जैसे आपने कमेंट इसी दिशा में किया है ना कि जाना चाहती, यही सोच के किया है ना कि भाई बुला लो। ये ना अगर वहाँ पर कुछ भेजना चाहते हैं, कार्ड तो दूर की बात है, ये सिर्फ ना गिरफ्तारी का वारंट भिजवाना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के कागज़ भिजवाना चाहते हैं। रिश्ता सही करने के लिए इतना भी प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं और ना ही ये रिश्ता सही करेंगे। अभी नोना और वो जो तिकड़मबाज है मलिच्छा, वो दोनों मिलकर ना दूसरे प्लान बना रहे हैं। गुप्त सूत्रों से मिली है खबर कि नोना और मलिच्छा दोनों आजकल साथ साथ घूमते नज़र आ रहे हैं। अरे नहीं, शादी की तैयारी तो बहुत पहले हो चुकी है। असल में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के प्लान बनाए जा रहे हैं, उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रगति पथ पर है, कार्य जल्द ही सिद्ध हो जाएगा। एक कार्य शुरू भी हो गया है, मम्मी जी को मोहरा बनाया गया है कि मम्मी जी इसी बहाने, इनवाइट बहाने से पहले कॉल करो, वही के बाद अगर ना माने, जो कि जाहिर सी भाई बात है, नहीं मानेगा, इतनी गाली खाने के बाद कौन आना चाहेगा, है ना। तो उसके बाद सीधे सीधे अपना हिस्सा मांग लेना कि सुन हैं मेरा भी हिस्सा है। तो एक गेम खेल चुका है नोना की बहनें हैं, सगी बहनें हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि झूठ की दीवानी की सिर्फ जेठ जेठानी है। अगर बहनें हैं तो नोना तो उनसे बताएंगे नहीं, है ना। सभी को बताना चाहिए जो उनके आसपास हैं कि तुम्हारा भाई इन सब चीज़ों में बिलीव करता है। भगवान ना करे कि कोनो बहन को ऐसा दिन आवे कि उसको ना अपने भाई बंधु की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना पड़े। गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाई है, ठीक है, वो इसलिए बनाई है कि कल को अगर बहन तुम्हारे इस सिचुएशन में बीत रही है, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है और वो अपने हाथ पैरों पे नहीं खड़ी है ना, तो वो कुछ ऐसा कर सकती है। पर भगवान ना करे कभी किसी के दिन किसी के साथ ऐसा हो ना हो तो अच्छी बात है ना। तो कोई भी बहन नहीं लेना चाहती है जो कुछ इनके जैसे ही, है ना, इनके जैसी प्रवृत्ति की बहनें होती हैं, ताड़का बहनें, जो अपनी भाई की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा, ये सब यहीं रह जाएगा। अगर भाई और बंधु से प्यार मोहब्बत रखोगे ना, रिश्ते से कुछ अलग मिलेगा, जब आओगे प्यार मिलेगा।
प्यार के साथ सुकून मिलेगा, रिश्ते में मिठास मिलेगी। लेकिन नहीं, अगर तुमको प्रॉपर्टी चाहिए ना तो सिर्फ प्रॉपर्टी हिस्से आएगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जिनको चाहिए, जिन बहनों को चाहिए, जिन ताड़काओं को चाहिए, उनकी बात कर रही हूँ मैं। फ़िलहाल बहुत ऐसे कम होते हैं इस गोले पर, अब संख्या बढ़ रही, धीरे धीरे ऐसी ताड़काओं की संख्या बढ़ रही है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जितना और जिनको भी लगता है कि नहीं ये वाकई में रिश्ता सही करना चाहते हैं तो बहुत पहले गए होते है ना। और नोना और मलिच्छा मिलकर इस समय कोई मास्टर प्लान कर रहे हैं। वो मास्टर प्लान कहाँ जाएगा, किस दिशा में मुड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर 99% 110% ये सही बात है, इस समय कोई नया प्लान बुना जा रहा है। बस ये शादी कैसो निपट जाए इनका, उसके बाद असली रूप आएगा। क्या कि ना, जब तक ये 7 फेरे नहीं हो जा रहे हैं तब तक ये थोड़ा बंधे हैं कि भाई उधर ना डावाडोल हो रहा है। बीच में एक बार रिश्ता इनका डावाडोल हुआ था ना, तो भाई मलिच्छा रातों रात अपनी जिज्जा और जिज्जी को बुलाया था, वही गए थे सही करने 2 बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ। 4 लोग गए थे, 4-5 लोग है ना। तो ये चाहते हैं कि कैसो 7 फेरे हो जाएं, वही के बाद ना फिर हम असली अपना रूप लेके आते हैं। बारी बारी से निशाने पे रखेंगे सारे दुश्मनों को जितने भी लाइन में हैं। जी हाँ। इसके अलावा भाई जिज्जा जी का जो एक वीडियो आवा था, उमा मम्मी जी किसी के साथ बैठी हैं, किसी महिला के साथ, उमा बात कर रही हैं बहुरिया के बारे में। उनका कहना है कि बहुरिया नौकरानी थोड़ी होती है, तो घर में ला के हम सिर्फ उससे काम ही कराएं, है ना, या फिर पूरा कार्यभार उसी को सौंप दें। ये बात ना किसी को गले से नहीं उतरेगी और किसी को मिर्ची भी लग जाएगी। हालांकि ये सबके जो हैं, ये जो बातें हैं, हम भी इसी में बिलीव करते हैं। और कई बार हमने इनकी वीडियो में देखा भी है कि जब यहाँ पर मेंटल नागिन थी, जितनी भी उसकी यहाँ पर कितना उसने टाइम व्यतीत किया होगा प्रेगनेंसी के आसपास। पहले तो हर सैटरडे संडे चली जाती थी अपने मायके शुरुआती दौर में, और उसके बाद फिर जब मम्मी जी और मलिच्छा इधर उधर घूमने का बहाना बनाने लगे, प्रेगनेंसी में हम थोड़े कर पाएंगे, जब तक काम करने वाली थी तब तक जाती थी हैं। फिर कंटेंट का भी कटाव होने लगा, फिर जिम्मेदारी आने लगी, तो मलिच्छा के सर पे काम आएगा ठेकेदारी का, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उसके बाद मम्मी जी को छुट्टियां मिलने में भी ना समस्या होने लगी, तो पूरे टाइम भाई वो यहीं पे रही। तब मम्मी जी 3-3, 4-4, 5-5 फल काट के यानी खटिया देती थी बहुरिया को। खाना बनाए लाती थी, मनपसंद की चीज़ें ना डाइनिंग टेबल पे लगाती थी। लेकिन बहुरिया एकदम छछूनर निकली। जब मम्मी जी का थोड़ा टाइम ख़राब हुआ तो भैया बच्चा उठा के भाग गए कि हम इतना काम ना कर पाएंगे, हमको हेल्पर चाहिए। और इतना नहीं, जब बहुरिया काम करती थी ना, जब बहुरिया ने डिमांड किया था हेल्पर की, मम्मी जी, इनका पति सब साथ में मिलकर काम कराते थे हैं। तो ये तो हमने देखा है, जो उन्होंने बोला है कि अगर दूसरे घर से बंदी ला के आते हैं, वो पूरा अपना घर बार छोड़ के आती है, तो हम उसको सिर्फ हेल्पर और वर्कर बना के नहीं रख सकते। लोगों ने इस सोच की सराहना करी है, लेकिन कुछ लोगों की आग बिल्कुल लग चुकी होगी तन बदन मन में, और वो लोग ना जहलाइन के माध्यम से अपने विचार वॉइस ओवर आर्टिस्ट के द्वारा अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। भाई काहे नहीं करेंगे, विचारों में कमी नहीं आएगी। और ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे तड़के होंगे जो यहाँ पे लगाए जाएंगे। जहलाइन का जो आविष्कार हुआ इसीलिए तो हुआ है। तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कब वो अपना चांद सा रोशन मुखड़ा दिखाइए तो है। हम लोग नज़र नहीं लगाएंगे, काला टीका लगाए के आइएगा। काश कि जहलाइन का कहना कि तुम जितने रिएक्शन वाले और जितना यूट्यूबर हैं, उन सबसे ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ, इसीलिए मैं नहीं आती हूँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। खैर ये तो सब में आदत है, कुंभावासियों में है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को नहीं होगी क्या है। तो भाई यूँ सब चल रहा है। और उधर हमारा छुटकन्नी जिज्जी का जुकाम भाई जाने का नाम नहीं ले रहा। बीच में थोड़ा सही हुआ था, लग रहा है पानी वानी में ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है, फिर नाक सुरुक कर रही हैं। अब जहलाइन वाले में थोड़ा समस्या आ रही होगी, हम समझ सकते हैं, कोनो बात नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे का चचा ये सब बातें फालतू की किया करते हैं, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक ठाक कीजिए। मतलब ना ये सब क्वालिटी ना कुनबा वासिन का है। और सबसे ज़्यादा ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अंदर ये सारा क्वालिटी है। हमसे ऐसी भाषा में अगर बात करेंगे ना चचा तो मुंह तोड़ देंगे हैं, इतना ना गलथरा लाल कर देंगे मार के। थोड़ा तमीज़ में तहजीब में आ जाइए, जब देखो तब ऐसे शब्दों का चयन करते रहते हैं। ये सब जहलाइन का छत्र छाया का नतीजा है। दुनिया कितना बिगड़ रही है भाई साहब, मतलब बोलने का लहजा, मतलब क्या ही बताएं। खैर छड्डो। तो
अभी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बहनों की तैयारी तो आपने देख ही ली है, लूट मारी मगज मारी मरी पड़ी है, और ऊपर से टरू वाले नाच पीटे वे लगे गेम बजाए रहे हैं। मतलब भाई साहब, कुछ लोग कह रहे हैं हमको बुलाओ हम शादी में आना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं ऐसा नहीं कि खलिहर आएंगे लिफाफा लेके आएंगे हैं, या बहनी मुंह खोल नहीं रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे कि अपनी भाभी के लिए क्या गिफ्ट देंगे हैं भाई। अब देखो, जब द्वार छिकाई दुनियादारी जब होगा तो कितना सब मुंह बाय बाय लेंगी हैं, और जब इधर से इनको कुछ देना तो उसके बारे में कुछ गुफ्तगू नहीं हो रही है। गोल्ड से नीचे कुछ चलेगा ना, हीरा जवाहरात होगा तो कोनो बात नहीं है, कंसीडर कर लेंगे। बड़की बड़की यूट्यूबर हो, अमेरिकन डायमंड ना थमा देना, अंगुली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। भाई इंगेजमेंट की अंगूठी के बारे में कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं, जो मलिच्छा ने अपनी दुपट्टा को पहनाया था, याद आया आपको हैं? तो बहनों की तैयारी देख ली, और नोना और मलिच्छा की तैयारी कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। उका ही जल्द ही ना पर्दाफाश होगा, जैसे ना इनका सबका आने जाने का और भाई का मनाने का, भाई को धमकी देने का पर्दाफाश हुआ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें और सामने आने वाली, बस इंतज़ार करिए और फिर रंगारंग कार्यक्रम आप देखते रहिए। बस एक चीज़ आप करते रहिए, लाइक, जो कि आप नहीं करते हैं, और चैनल पे अगर नए होते हैं तो कर लिया करिए सब्सक्राइब, ताकि ना जैसे इनका नया कुछ कम वक्तों का कारनामा आवे आपको तुरंत भैया गर्मा गर्म वीडियो मिल जावे। अगर ऐसा चाहते हैं तो भैया ना बेल आइकन के साथ ना घंटा दबा दीजिए। वैसे घंटा मारने का तो उनके सबकी खोपड़ियन में कर रहा है दिल। हमको देख के गुस्सा आ रहा है। सोचो वो बेचारी तो नहीं, बेचारा तो इन सबको बनाएगी। मतलब दुपट्टा उसको अच्छा लग रहा होगा कि शादी वाला घर इतना टाइटल डाल रील लगाया जा रही है, और इधर शादी वाला घर का कुछ दिख नहीं रहा है। बस इधर लूट खौरी मची है कि हाँ का ऊपर भर लें, का और ऊपर कर लें। बहुत ज़्यादा दुखद बात है। कुछ अच्छा कर लो, मलिच्छा देख दाख लो, तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए सब कुछ छोड़बा ना करेंगी। दोनों लुटेरी लूट ऊपर भर लेंगी, और ऊपर से सीधे सूटकेसन में भर फिरोजी वाले पटना पहुंच जाएगा, और तुम यहाँ बस ऐसे नोना के साथ ना दूसरों का गेम बजाने का ही सोचते रह जाओगे। कुछ दिमाग यूज़ करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अपने घर में अपने आगे का सोचो हैं, नहीं तो ये बंटी बबली तुमको ठगते रहेंगे और तुम ऐसे ठगवाते रहोगे। फालतू चीज़ों में नोना तुमको बहकाएगा। बदले में तुमको ही ना दौड़ना पड़ेगा कोर्ट कचहरी छोटकंका को लेके हैं। छोटंकी ऐसे अकेले तो जाएगी नहीं। हालांकि गुप्त रूप से ड्राइवर भैया से ड्राइविंग क्लासेस ली थी, लेकिन आज तक एक बार चला नहीं पाई है। तो इतना ही कहना चाहेंगे, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, फालतू में मुद्दों में ना घुस जाइए। लेकिन तुमको तो समझ में नहीं आता है। तुम दोनों ससुर के नाती मलिच्छा ही छटकन्नी मेंटल नागिन, ये दोनों कठपुतली हैं। इनके अलावा क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फालतू के काम कर रहे हैं और कुछ लेना देना है नहीं। फालतू की चीज़ों में क्या कुछ होना है, कुछ नहीं होना है भाई, ऐसे चलता रहेगा। तो चलिए अब हम भी चलते हैं। बहनों की तैयारी देख कर हमारा दिल पहले ही ख़राब हो चुका था, और ऊपर से ये नई डिमांड सुन के किया है जिज्जा को बुला लो शादी में, रिश्ते सही हो जाएंगे। अरे रिश्ते का खाक सही हो जाएंगे जब कोनो करना ही नहीं चाहता। रिश्ते जिनको सही करने होते हैं ना, तो तारीख पे तारीख नहीं बढ़वाते हैं। जो बच्चे का मिलने का मौका था वो पे मिल आती हैं। झूठे बहाना ना बताती कि हमको गृह प्रवेश की पूजा करानी है। दिवाली की पूजा करके टाटा बाय बाय कर दिया। गृह प्रवेश की पूजा तो अभी तक नहीं भई हैं। छोटी सी पूजा करेंगे, दिन में पूजा करेंगे। अब तो शादी भी हो जाएगी। हाँ, पवित्र होएगा घर। नोना और की महबूबा आ चुके हैं यहाँ पर, तो घर का कोना कोना पवित्र होगा। का होगा पूजा, भगवान तो आ गए हैं। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।